नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी है और आप देख रहे हैं cstatus.com। वीडियो शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी अपील कि अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल cstatus.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल cstatus.com को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस क्राइसिस 2023 की। प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाए थे और कहा था कि देश का प्रधानमंत्री कायर है। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कई सारे गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी लगाए थे। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने कई सारे गंभीर आरोप सेंटर पर भी लगाए थे। इस आरोप का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब तक नहीं देती, तो इसका जवाब देने का जिम्मा उठाया इस बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके कांग्रेस पार्टी का और प्रियंका गांधी का हर एक सवाल का दो टूक जवाब दिया। आखिर इस बार प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सारी पार्टी एक साथ एक जगह खड़ी हो गई। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा की। आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी को क्या नसीहत दे दी, वो भी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो भी देखेंगे जहां अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को कहते हुए दिखाई देते हैं कि वक्त एक जैसा सबका नहीं रहता। इसके अलावा ममता बनर्जी ने 2 दिन का धरना भी शुरू किया है और इस बार धरना में क्या खास है वो भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और वॉशिंग मशीन का क्या रोल है इस पूरे धरने में। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर वो कांग्रेस पार्टी को और प्रियंका गांधी को जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना हो नहीं सकती। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। लेकिन साथियों, हमें याद रखना है हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है। हम भारतीयों ने मिलकर 2047 तक, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे, तब तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर
आजादी के 100 वर्ष तक देश की इस यात्रा में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। कांग्रेस को और विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो टूक तौर पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाजपा का जन्म न्यूज़पेपर की सुर्खियों से नहीं हुआ है, भाजपा का जन्म न्यूज चैनल के हेडलाइनों से नहीं हुआ है, भाजपा का जन्म ट्विटर हैंडलों से नहीं हुआ है, भाजपा का जन्म यूट्यूब चैनलों से नहीं हुआ है, बल्कि भाजपा का जन्म त्याग, बलिदान और तपस्या के वजह से हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा भाई भतीजावाद के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ेगा जातिवाद के खिलाफ भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बाद हेमंत बिश्व शर्मा यानी कि असम के चीफ मिनिस्टर वो भी कहां पीछे रहते, उन्होंने पूरी कहानी बता दी आखिर किस वजह से राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से गई है। इसके अलावा हेमंत बिश्व शर्मा जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं वो कांग्रेस को नसीहत देते हुए दिखाई देते हैं कि आगे कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए। आइए देखते हैं वो क्लिप जहां हेमंत बिश्व शर्मा ये सब बताते हुए दिखाई देते हैं। काली जदि मोर ऊपर जदि कोनोबा कोर्टे कन्विक्शन दिए, will the BJP MLA will wear a black flag and demonstrate? No, we will go to High Court, we will go to Supreme Court, we will go to the Session Court, but we will never defy judiciary. This trend is not good for Indian democracy. আজি যি সকলে কৈ আছে আমি ডেমোক্ৰেসি ৰক্ষা কৰো, what you want? Are you want to criticize Justice Patnaik? Are you want to criticize Justice Mukhopadhyay? Or you want to criticize Justice H.S. Verma of Surat High Court? Now, he may be wrong entirely, but there is a judicial process laid down. You go to Session Court, you go to High Court, you go to Supreme Court. If we, আজি আমাৰ কাৰণে দুখৰ দিন কেনেকুৱা, যদি leader of opposition who is a constitutional position, তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা যদি ब्लैक ड्रेसत असेंबली लेके प्रोसेशन है तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट। अब बात करते हैं हम लोग विपक्ष की, और विपक्ष में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को कहते हुए दिखाई देते हैं कि वक्त हमेशा बदलता रहता है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। आइए वो क्लिप देखते हैं जहां अरविंद केजरीवाल ये सब बात करते हुए दिखाई देते हैं। समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे? जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं करती। सारों को ईडी सीबीआई दिखा के सारे देश के लुटेरों को इन्होंने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अब देखते हैं विपक्ष की दूसरी नेता ममता बनर्जी जी का, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आती हैं। हालांकि वो 2 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं और इस बार उनके अनशन में बहुत ही खास किस्म का इंतजाम किया गया है, और इस बार उनके अनशन में वॉशिंग मशीन का इंतजाम किया गया है जहां पर वो काला कपड़ा डाल रही हैं और सादा होकर वो निकल रहा है। आइए वो क्लिप देखते हैं जहां पर ममता बनर्जी ये सब करते हुए दिखाई दे रही हैं। वॉशिंग मशीन, why washing machine, 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 washing machine,
washing machine, washing machine, washing machine, washing machine, washing machine. तो ये थी हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट जुड़ी हुई कांग्रेस क्राइसिस 2023 से, जहां कांग्रेस पार्टी के कई सारे आरोपों का प्रधानमंत्री जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कई सारे विपक्ष के नेता अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना लगाते हुए दिखाई देते हैं। होप अगर आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल cstatus.com को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज cstatus.com को ज़रूर लाइक करें और फॉलो करें।